बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किसके मुतालिक है। तहसीलदार की अपकमिंग जॉब्स के हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे। मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप्स के अंदर भी और यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस मौजूद हैं तहसीलदार के हवाले से कि तहसीलदार की कुछ सीटें जो हैं वो एडवर्टाइज़ होने वाली। पीपीएससी को रिक्वेजिशन चली गई है और अब वो पीपीएससी ने एडवर्टाइज़ करनी है। अभी देखने की बात है कि कब तक एडवर्टाइज़ होती हैं। अगर बात की जाए इनकी तो टोटल जो है वो 42 के करीब सीट्स हैं, जिनमें 33 जो है वो सर्विस कोटा की है। सर्विस कोटा से मुराद ये है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑलरेडी सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं वही लोग अप्लाई कर सकेंगे उन सीटों पे 33 पे। बाकी 9 के करीब जो सीटें हैं वो ओपन मेरिट पे आनी है। इनकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, क्या पेपर का क्राइटेरिया, सिलेबस वगैरह वो सारा मैं बताता हूँ आपको। इससे पहले ये सीटें 2020 में अक्टूबर 2020 में एडवर्टाइज़ हुई थी। इनिशियली इनका पेपर जो था वो जनवरी 2021 में कंडक्ट होने वाला था, लेकिन फिर पेपर लीक स्कैंडल हो गया। उसके बाद पेपर पोस्टपोन हो गया और होते-होते ये जाके कहीं नवंबर 2021 में जाके दोबारा से पेपर कंडक्ट हुए। क्योंकि इस दौरान 1 साल का गैप आ गया था, तो फिर डिपार्टमेंट ने जो है वो सीटें इनिशियली 58 सीटें डिपार्टमेंट ने एडवर्टाइज़ की थी। उसके बाद फिर 10 सीटें डिपार्टमेंट ने बढ़ा दी थी और फाइनली जो है वो 68 सीट्स के ऊपर रिक्रूटमेंट हुई थी। मैं आपको ऐड दिखाता हूँ। ऐड ये था ऐड नंबर 28 2020 का, जिसके अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तहसीलदार और नायब तहसीलदार मुख्तलिफ सीटें अनाउंस हुई थी। अब तहसीलदार की 58 सीटें जैसे मैंने आपको बताया एडवर्टाइज़ हुई थी, बाद में 68 हो गई थी। तहसीलदार का ग्रेड 16 रेगुलर बेसिस पे एडवर्टाइज़ हुई थी। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन चाहिए थी, सेकंड डिवीज़न। ग्रेजुएशन 14 ईयर 16 ईयर जो भी आप इसको कह लें। अभी क्योंकि 16 ईयर चल रही है, 14 ईयर 2 ईयर डिग्री वाला तो सीन ख़त्म हो गया तकरीबन। तो ग्रेजुएशन सिंपली चाहिए। और इसके अलावा फिर पेपर जो हैं वो इसके 2 थे, दोनों एमसीक्यूज़ बेस्ड 100 मार्क्स के, और एक पेपर जो था वो इंग्लिश का था, कम्प्लीटली इंग्लिश 100 मार्क्स का, और दूसरा पेपर जो था वो जनरल नॉलेज का था, जिसके अंदर जीके 70% था और कंप्यूटर या आईटी जो है वो 30% था। इस तरह से ये 200 नंबर के पेपर हो गए थे। और लास्ट टाइम का मेरिट अगर मैं आपको बताऊं तो ओपन मेरिट पे आई गेस 125 या 126 था। जब 68 सीट्स थी तब ओपन मेरिट पे 125 या 126 जो था मेरिट रहा था। उसके अलावा नायब तहसीलदार की सीटें भी इस ऐड में आई थी। अब नायब तहसीलदार और तहसीलदार दोनों में सिर्फ ग्रेड का फ़र्क है। नायब तहसीलदार का ग्रेड 14 है और तहसीलदार का ग्रेड 16 है। बाकी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन जो थी दोनों के लिए ग्रेजुएशन चाहिए थी। पेपर भी दोनों के लिए 2-2 पेपर थे, इंग्लिश और जीके का। और अभी भी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप लोग इसकी तैयारी को जो है वो शुरू कर सकते हैं। और इस साल मेरिट जो है वो बहुत ज़्यादा रहने के चांसेस हैं, क्योंकि इस साल सीटें बहुत कम हैं। 9 सीटें अगर ओपन मेरिट पे आ रही हैं तो मेरिट तो काफ़ी हाई चला जाएगा। तो उस तरह से आप लोगों ने तैयारी करनी है। बाकी जो इसके पास पेपर्स हैं, जो लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि 2021 में कंडक्ट हुए हैं, तो वो भी आपको मिल जाएँगे। उससे पहले के पेपर भी 2012, 2015 के पेपर्स भी मिल जाएँगे आपको। वैसे इतने पुराने पेपर्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप हालिया सिलेबस के मुताबिक प्रिपेयर करें जो लास्ट टाइम कंडक्ट हुआ है। उसके मुताबिक अगर कोई ग्रेजुएट है, अप्लाई करना चाहता है, अच्छी सीट होती है आपको पता ही है, तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दें और 150 एटलीस्ट आप माइंड में रख के प्रिपरेशन करेंगे तो फिर बात बनेगी, क्योंकि सीटें बहुत कम आने वाली हैं इस मरतबा। बाकी जो भी अपडेट होती है पीपीएससी के हवाले से वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।